एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर हम पहेलियों के तौर पर किसी और से पूछ लेते हैं, मुर्गी पहले आई या अंडा? अगर आप मुर्गी कहते हैं तो सवाल उठता है पहले मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल भी उठता है। आज हम इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डीपली। वीडियो में एंड तक बने रहे एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम समझेंगे इस अंडे का फंडा। करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है, जब धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो समय था जब इवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड की इवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी समय के अराउंड उभर कर आई। इवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, इवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहाँ वो फिट बैठे। एक इमेजिनेशन के थ्रू आप इवोल्यूशन थ्योरी को समझ सकते हैं। एक ट्री की ग्रोथ शुरू होती है एक स्टेम से, फिर धीरे धीरे बहुत सालों के बाद उसमें बहुत सारी टहनियां बनती हैं। उन टहनियों में से और टहनियां बनती हैं। आखिर में जो टिप पर बचे होते हैं जीव, वही आज भी जिंदा है। लाइक ह्यूमन, चिंपैंजी एंड मोंकी, सबकी जड़ सेम होती है बट टहनियां अलग अलग है। उसी प्रकार डायनासोर को मुर्गी का एंसेस्टर माना जाता है, बट कैसे और क्यों, इसकी स्टोरी आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। उसी प्रकार इवोल्यूशन को दूसरा एग्जांपल हम खुद हैं, यानी कि इंसान। ऐसा कहा जाता है कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, मोंकी एंड ह्यूमन के एंसेस्टर सेम थे। तो कुछ डायनासोर्स फेडेक्स जैसे भयंकर डायनासोर्स में इवोल्व हो गए और कुछ डायनासोर छोटे हॉकर बर्ड में इवोल्व हो गए। यही कारण है कि बताया जाता है आज के दिन जो मुर्गी और टी-रेक्स डायनासोर्स जो है, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टी-रेक्स डायनासोर्स का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन के चिकन और ऑस्ट्रिचेस ही हैं। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से देखना, बहुत सारे डायनासोर्स वाली वाइब्स आएंगी। और सारे डायनासोर्स इन्हीं एंसेस्टर्स और मुर्गियों की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले भी डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। आज से करीब 375 मिलियन ईयर पहले टिकटालिक नाम का जानवर जब समुद्र से जमीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे दिया करते थे, लेकिन उसके द्वारा दिए अंडे वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन की मुर्गी के अंडे दिखते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करो, मछलियों के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनमें बाहर की शेल नहीं होती। कुछ इसी प्रकार के अंडे ये जानवर भी देते होंगे। तो हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक शेल देखने को मिलती है। इनका इवोल्यूशन एक्चुअली करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और इन्हीं अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का इवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BCD अराउंड। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। चावल एंड माइल्ड के बहुत सारे अनाज उगाए जाने लगे, जिसको देखकर आसपास के जंगल में रहने वाला एक बड़ा जानवर आकर्षित हुआ। और ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कुछ ऐसा दिखता है। मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन फर्क ये है साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करनी शुरू करी, इंसान के खेतों के आसपास आकर रहने लगा। खाने की वजह से और कंपैरिजन देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंस जरूर देखने को मिलते हैं। जंगल फाउल स्पीसीज का साइंटिफिक नेम है गैलिस गैलिस और एक मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलिस गाउल्स डोमेस्टिक्स। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि वो 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए, इसलिए अगला सवाल यहाँ पर कहता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे। आप इस सवाल का जवाब गैस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट जरूर करें। पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इवोल्यूशन की स्टेज को समझते हो तो बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन इवॉल्व किया है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। ये वाइल्ड रेड जंगल फाउल किसी और जानवर ने इवॉल्व किया होगा
उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा। आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ हो। प्रोटो चिकन की डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बनना, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के द्वारा ही उभर कर आता है। उसके बाद इससे अच्छी मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और उसके बाद और मुर्गियां बनी होंगी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जब दो जीव प्रजनन के द्वारा डीएनए के रूप में आनुवांशिक जानकारी यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, पर यहाँ डीएनए कभी 100% सेम नहीं रहता। इस डीएनए से जन्म लेने वाले जीव में थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आता है और इसके चलते कुछ हजारों पीढ़ियों बाद डीएनए में बदलाव नई प्रजाति का रूप ले लेते हैं। तो इसे ये माना जा सकता है कि मुर्गी से मिलता जुलता एक प्राणी, जिसे हम प्रारंभिक मुर्गी भी कह सकते हैं, नेक्स्ट दूसरी प्रारंभिक मुर्गी से प्रजनन किया होगा और उनके अंडे से पैदा जीव में हुए जो डीएनए में परिवर्तन आया होगा, जिससे पहली मुर्गी का जन्म हुआ हो। तो इस हिसाब से क्या अंडा पहले आया? मुर्गी पहेली मारने वाले कहेंगे कि वो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था जिसके अंडे से मुर्गी ने जन्म लिया, पर यह कहना गलत होगा क्योंकि डीएनए में सिर्फ एक ही बदलाव नई प्रजाति का रूप नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही जब मनुष्य ने भेड़ियों के साथ रहना आरंभ किया, तब भेड़िया ही कुत्तों में तब्दील हुए, ना कि भेड़ियों ने कुत्तों का जन्म दिया। तो इसमें क्या पता चलता है? अंडा मुर्गी से पहले आया। और दोस्तों, ये बदलाव कोई 1-2 साल में नहीं होता, ये सब बदलाव होने में बहुत सदियां बीत जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।